पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर का जलसा कामयाब या फ्लॉप। जलसे में कितने लोग आए, जलसे के अंदर जलसे के एहतराम में क्या सूरत हाल थी, इस जलसे को देखकर मुखालफीन ने क्या सोचा है और अब जलसे करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जलसे में काफ़िले मुल्क भर से आए, लेकिन उन काफ़िलों की क्या जज्बात थे, क्या चाहते थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझा है या नहीं समझा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और मैच से पहले ही भारत के अंदर जो है वो मातम बिछा हुआ है और भारतीय कई खिलाड़ी अनफिट करार दिए जा रहे हैं। भारत को मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है और अब भी मुसाफा होगा, हाथ मिलाया जाएगा नहीं जाएगा। फाइनल मैच से पहले बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। ट्रॉफी की रूनुमाई क्यों नहीं की गई, तस्वीरें क्यों नहीं उतारी गई कि दोनों कप्तानों के दरमियान, ये भी एक मामला है जो खटाई में चला गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज का वीलॉग पेशावर की जलसे पर है और पेशावर का जलसा कामयाब या नाकाम, इस पर हम तबसरा भी करेंगे और पेशावर से जो खबरें आई वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, इमरान खान पाबंद सलासल अडयाला जेल में बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद जलसा तारीख साज हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के जलसे ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये कई रिकॉर्ड इमरान खान के होते हुए तोड़े गए थे और अब इमरान खान पाबंद सलासल हैं, तो उसके बावजूद जहां हुकूमती हलकों में ये बात डिस्कस हो रही थी कि पेशावर का जलसा नाकाम होगा, वहीं पर उतना ज़्यादा पेशावर का जलसा कामयाब हुआ है, बल्कि तारीख साज हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जलसे कामयाब होते रहे हैं, लोग आते रहे हैं, लेकिन इमरान खान के अडयाला जेल में बंद होने के बाद सबसे अब तक का जो बड़ा जलसा है वो पेशावर का ये जलसा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने 5 लाख लोग लाने का भी दावा किया। एक रहनुमा ने 10 लाख लोग लाने का भी दावा किया, एक ने 1 करोड़ तक लोग पहुंचेंगे ये भी दावा किया गया। सियासी जमातों के रहनुमा दावा तो करती हैं, लेकिन हकीकत में इस वक्त, इस दौर और इस हालात में इतने लोग निकालना किसी बड़े से बड़े चैलेंज से कम नहीं है। इस जलसे का अगर हम मुआवजा कर लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसको वो तारीख साज जलसा मीनार पाकिस्तान कहते हैं, जिस वक़्त नवाज़ शरीफ वापस आए थे उसकी तैयारियां 1 साल कबल शुरू की गई थी, जिसमें उस तैयारियों में बहुत सारे अदारों की मुआवनत भी थी, निगरान हुकूमत की मुआवनत भी थी, लेकिन उसके बावजूद वो जलसा पेशावर के तारीख साज जलसे से मुआवजा नहीं कर सका। यानी कि नवाज़ शरीफ का वापस आना, मीनार पाकिस्तान जलसा करना और पेशावर का जलसा, दोनों को अगर मिला लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर का जलसा तारीख साज जलसा है। इस जैसा जलसा वो नहीं था जैसे ये जलसा है। इस जलसे में तादाद ज़्यादा है, इस जलसे में लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस जलसे में आप ग्राउंड देखें तो ग्राउंड तो फुल हो चुकी है। ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो मुकम्मल भर चुकी हैं। अब इसके एहतराम में जो रोड है, जो मोटरवे है, वहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद देखी गई है। वहाँ की जो वीडियो हैं उसको भी देखें और वहाँ आप अगर मुआयना करें लोगों का, तो ड्रोन फुटेज के अलावा बड़ी तादाद में लोग वहाँ से जो है वो नज़र आ रहे हैं और जलसा तारीख साज और सब रिकॉर्ड जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे ने तोड़ दी हैं। पेशावर जाग उठा है और इसमें कोई शक नहीं है, ये बात मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर का ये जलसा तारीख़ी जलसा हुआ है, कामयाब जलसा हुआ है और इमरान खान की रिहाई की पस मंज़र ये जलसा कामयाब हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसलिए निकलें कि इमरान खान की रिहाई हो सके, इसलिए निकलें कि इमरान खान को इंसाफ मिल सके, ना कि गंडापुर के लिए, ना कि दूसरे लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं निकले। ये जितने लोग आए हैं, चाहे वो इनको अपनी बसों पर लाया गया, लेकिन इनके दिल में एक ही बात है
कि ये इमरान खान की रिहाई चाहते हैं और इमरान खान के लिए निकले हैं और इस जलसे को कामयाब बनाया है। और दूसरी बात, इस जलसे की जो खूबी है, इसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद, रात का पैर अंधेरा और उसके बावजूद ख़वातीन की बड़ी तादाद इस जलसे में निकली और जलसे में शामिल हुई हैं और जलसे में इमरान खान की रिहाई के नारे लगाए जा रहे हैं। स्टेज पर भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें एक ही दहाई दी जा रही है कि इमरान खान को इंसाफ दिया जाए, इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन रहनुमा सब ही जलसे से हवाज़े लगा रहे थे और इस जलसे से बार बार ये अपीलें की जा रही हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए हमने निकलना है और निकलते रहना है। ये वादा लिया जा रहा है, सिर्फ़ आज के दिन एक जलसे के लिए, पेशावर के लिए नहीं। वो कहते हैं कि हमेशा निकलेंगे। जब जब इमरान खान की रिहाई के लिए कॉल दी जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कहता है कि हम निकलेंगे। तो यानी इतना जज्बा, इतना ज़्यादा लोगों का निकलना और जलसा गाह भर जाना, ये बात साबित है कि इमरान खान के लिए लोग आज भी रोड पर निकलने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर का जलसा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कामयाब जलसा करार दिया जा रहा है और इस जलसे को किसी सूरत भी फ्लॉप नहीं कहा जा सकता। इस जलसे को हर सूरत में कामयाब करार दिया जा रहा है और निज़ाम तकता रह गया, देखता रह गया। हुकूमती लोगों में हलचल मच गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में भी तोड़ फोड़ करने की मुकम्मल कोशिश की गई। लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदजन करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को धमकाया गया, कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान भर से इमरान खान की रिहाई के लिए ये जो जलसा किया जा रहा है इसमें निकले हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा, मैंने जैसे कहा कि मीनार पाकिस्तान में भी लोगों को कई महीने, एक साल जो है वो उनको इकट्ठा करने के लिए कोशिशें की गई, उनको ख्वाब दिखाए गए और लोगों को बार बार ये बताया गया कि हुकूमत नून लीग की आनी है, लिहाजा हमारे साथ आएँ। लेकिन वो वर्कर जो निकला था मुस्लिम लीग नून का, आज वो भी मायूस होकर बैठ गया है। उसकी रीज़न एक ही है कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो हुकूमत बनाई गई थी और इस पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी नाराज़ है। बहरहाल ये जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो तारीख साज जलसा है और पेशावर की, जैसे मैंने कहा कि पंडाल मुकम्मल तौर पर खचाखच भर गया। उसके बाद जो मोटरवे है, उसका जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर भर गया। जो स्टेज से कई दूर जगह खाली पड़ी थी वो भी सारी भर गई और जो जितने भी काफ़िले हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर मोटरवे के पीछे तक भरे हुए लोग वहाँ नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर से लोग जो हैं वो निकल कर जलसे में पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जलसे में जगह ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा कामयाब है और इस जलसे को कामयाब इसलिए करार दिया जा रहा है कि लोग निकले हैं और इन हालात में निकले हैं, सख्तियों में निकले हैं, परेशानियों में निकले हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए निकले। और इमरान खान ने जो डिमांड की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर से, वो डिमांड पूरी होगी और जलसे में लोग पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, पेशावर से, KPK से लोग निकल कर पेशावर के इस जलसे में पहुँचे हैं। और ये जलसा उमड़ आया, लोगों का समंदर उमड़ इसलिए है कि इन हालात में जलसे करना किसी पार्टी के बस में नहीं है। और फिर भी इमरान खान की कॉल पर, इमरान खान के ना होते हुए लोग निकले हैं और अली मीन गंडापुर को सुनना है या दीगर क़यादत को सुनना है, वो एक अलग टॉपिक है। इमरान खान को रिहा करवाना है और इमरान खान की रिहाई के लिए ये सारे जलसे में लोग जो हैं वो आए हैं और कामयाब जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सोचा हुआ था, जो उनका हिकमत अमली थी, प्लान था, उस प्लान के तहत ही लोगों की बड़ी तादाद आई है और उस प्लान से बल्कि बढ़कर लोग निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं उनके लिए निकले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है वो इस जलसे से यकीनन जो हैं वो खुश हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए मज़ीद भी तारीख़ को तेज़ करने का इस जलसे में अहद किया गया है और इसी जलसे के तर्ज पर मज़ीद जलसे करने का भी ऐलान कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, कारकुन सभी को ये दावत दी गई कि आइंदा जलसों में भी इसी तरह से आपने आना है और इमरान खान को रिहा करवाना है। हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए जलसे, एहतजाज या अपोजिशन का जो है वो बुनियादी पहलू होता है और इसी पहलू को लेकर इमरान खान शायद जो है वो चल रहे हैं। और इमरान खान ने अडयाला जेल में ये कहा था
कि मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब मैं कॉल दूंगा लोग निकलेंगे, और लोग निकले हैं। इमरान खान का पैगाम जो पहुंचाया गया था उस पर भी जो है वो लोगों ने लब्बैक का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर का तारीख साथ जलसा जो है वो हुआ है। पाकिस्तान पूरा पेशावर में पहुंचा और पाकिस्तान ने वहां पहुंचकर इमरान खान की रिहाई का नारा लगाया। अब इस पर हुकूमती हलकों में वो ज़रूर एक परेशानी का आलम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस हालात में, इस परेशानी में लोगों का निकलना, सख्तियों में निकलना, रास्तों की रुकावटों को अबूर करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो, मैंने जैसे पंजाब से कहा कि 2 रोज़ कबल ही लोग जो हैं वो अपनी ज़ाती गाड़ियाँ लेकर निकल गए थे। उनको पता है क़यादत ने नहीं निकलना, हमने जाना है, जलसे में शामिल होना है, और वह जलसे में शामिल हुए। लेकिन क़यादत ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें नाकामी दिखाई ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने जैसे कहा कि कारकुन खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस जलसे में पहुँचे। और पेशावर का, पंजाब का बहुत सारे शहरों से बड़ा फ़ासला है, और इसके बावजूद पीटीआई के जो कारकुन जो इमरान खान को चाहते हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, जिस हाल में पहुँचे हैं। लेकिन उन्होंने पहुँचकर ये बताया है कि इमरान खान के लिए कारकुन हमेशा निकलते रहेंगे। और इस जलसे में ख़वातीन, बच्चे, बड़े सभी ने शिरकत की, और बड़ा तारीख़ी जलसा था, ग्राउंड भरा हुआ था। जलसे में इतने ही लोग आते हैं, लेकिन उससे बढ़कर इमरान खान के लिए लोग निकले हैं, और जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब है। अब मैच, इस एक मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लड़ रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, और एक मार्का है पाकिस्तान का इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार है, और इस मैदान सजने से पहले ही भारत के अंदर मातम जो है वो बिछा हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, उसकी जब ट्रॉफ़ी की रूनुमाई होती है तो फ़ाइनल से पहले दोनों कप्तान जो हैं वो इस ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीरें लेते हैं। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के तनाज़े के बाइस ये जो पहलू था, या ये जो हिस्सा था एशिया कप का, वो खटाई में पड़ गया। और आज हफ्ते के रोज़ किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं ली गई, बल्कि आईसीसी की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि आज किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होनी। यानी कि जो ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीरें इंडियन टीम के कप्तान और पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा, इन दोनों ने लेनी थी, और उसके बाद इसकी रूनुमाई होनी थी। और कल जो इतवार के रोज़ मैच होना था, उससे कबल ये एक इवेंट का अहम हिस्सा होता है, और इस हिस्से को भी अब खटाई में डाला गया है। और भारत की हठ धर्मी की वजह से, ये सारा जो है वो क्रिकेट का निज़ाम जो है वो धर्म भरोम हो रहा है। और अभी भी लग ये रहा है कि आईसीसी की जानिब से ये कहा गया कि हो सकता है मैच से कबल जो है दोनों कप्तानों को खड़ा करके इसकी तस्वीर ली जाए, लेकिन ये ऐसे होता नहीं है। एक दिन पहले होता है, ताकि उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शौकीन क्रिकेट देखें, और मैच देखने के लिए दुबई में लोग पहुँचें। तो ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, ये हो नहीं सकता कि हज़ारों लाखों की तादाद लोग ना पहुँचे, ये नहीं हो सकता। अब कई लोग जो हैं वो दुबई के अंदर, मैंने जैसे कहा कि जैसे ही उनको फ़ाइनल का मालूम हुआ तो दुबई में लोगों ने ढेरे जमा लिए, होटल बुकिंग करवा लिए, और ग्राउंड के नज़ारों के लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए बेताब हैं। मैच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे तनाज़े अभी छेड़ने हैं। एक तो इशारे, फिर उसके बाद जो जज्बात, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है उसका मातम जो है वो इंडिया से निकला नहीं था। अब एशिया कप जो है, अब एशिया कप पाकिस्तान जीतेगा तो इसका मातम जो है वो फिर कई हफ्ते रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान की जीत के रास्ते वाज़ेह हैं और साफ़ हैं, शफाफ हैं, क्योंकि इंडिया के 2 खिलाड़ियों पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मेन खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो मजबूत हैं, वो खेलने के लिए तैयार हैं। और ये बड़ा दंगल कुछ ही घंटों के बाद आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का इंडिया का मैच स्टेडियम की रौनकें बहाल करता है, और पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में इसको टेलीविज़न पर बड़ा दिखा जाता है। और इंडिया का पाकिस्तान का मैच जो है, इसमें पाकिस्तान की जीत नज़र आ रही है, क्योंकि शिकस्त भारत की होनी है वो, क्योंकि वाज़े तौर पर जो चीज़ें आ रही हैं उससे लग रहा है। दूसरा एक आम खबर ये है कि मोहसिन नकवी ने, जो हारिस रऊफ़ ने क्योंकि इशारे किए थे जहाज़ लहराने के, तो उस पर जुर्माना किया गया था 30%। मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि वो जुर्माना मैं अपनी जेब से अदा करूँगा, हारिस को अदा नहीं करना पड़ेगा। हारिस जहाँ पर क्रिकेट खेले ना खेले, लेकिन फेमस ज़रूर हो गया है, और उनकी वीडियो जो हैं वो भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर जो हैं वो वायरल हो रही हैं। और उस पर जो हारिस रऊफ़ है
उसको दाद भी दी जा रही पाकिस्तानियों की जानब से, शायकीन क्रिकेट की जानब से, कि आपने भारतीयों को जो वहाँ पीछे बैठे हुए तमाशाई थे वो छेड़ रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा चखाया है। अब इस मज़ा चखाने के बाद ये जब केस आईसीसी में आया तो वो भी बड़ा दिलचस्प था। अब आईसीसी के पूछते हैं कि आपने ये इशारे क्यों किए हैं, उसने कहा भी इस इशारों से आपको क्या मसला है और ये इशारे क्या गैर कानूनी हैं, क्या वजह क्या है। और इस पर जो है वो रेफरी से पूछा गया, भाई आप तो बता दें, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, इन इशारों से क्या ताल्लुक़ है, वो भी ला इलम निकले। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल इन इशारों पर जो है वो जुर्माना तो हो गया, लेकिन हर सरो मशहूर हो गए हैं। ये थी अहम तरीन ख़बरें जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।